हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 सरफेस केमिस्ट्री। टुडेज टॉपिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होती है, कोलॉइडल स्टेट क्या होती है, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। पहले कोलॉइडल स्टेट। कोलॉइडल स्टेट क्या होती है। कोलॉइड इज अ नॉट सब्सटेंस what is a state of substance which depend upon the molecular size। जो कोलाइड्स है वो क्या है, एक कोई सब्सटेंस नहीं है, किसी सब्सटेंस को हम कोलाइड नहीं बोलते हैं। कोलाइड क्या है, एक स्टेट है सब्सटेंस की। कोलाइड क्या है, कोई सब्सटेंस नहीं है बल्कि सब्सटेंस की स्टेट है, उसको हम कोलाइड बोलते हैं, जो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर साइज पे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसी बेस पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मॉलिकुलर साइज के बेस पे जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के पार्टिकल साइज के बेस पे जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन नेचर में कैसा होता है, होमोजीनियस नेचर होता है। होमोजीनियस मीन जो सॉलिड पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन विच कंटेन्स स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड थ्रू आउट ए सॉल्वेंट। द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 nm। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो नेचर में होमोजीनियस होता है, और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जो सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। और उन पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, लेस देन 1 nm, यानी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 1 nm होता है, और नेचर में वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज कितना है, लेस देन 1 nm, लेस देन 1 nm, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें तब वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस नेचर। ये ध्यान रखना, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो नेचर में होमोजीनियस होता है। बाकी कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन दोनों नेचर में हेट्रोजीनियस होते हैं, और इनके पार्टिकल्स का साइज ध्यान रखना है। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज 1 nm होता है, कोलॉइडल का डिफरेंट होगा, और सस्पेंशन का भी डिफरेंट होगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज बिटवीन ट्रू एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो इंटरमीडिएट होता है ट्रू सॉल्यूशन के एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन के। अब ट्रू सॉल्यूशन का साइज कितना है, 1 nm। सस्पेंशन का साइज कितना है, मोर देन 1000 nm। जो सस्पेंशन है उसका साइज कितना होता है, 1000 nm। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज इन दोनों के इंटरमीडिएट होगा, तो इसलिए इसका पार्टिकल साइज कितना आ जाएगा, 1 से 100 nm के बीच। इसका पार्टिकल साइज कितना होगा, 1 to 100 nm से बीच में होगा इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज। तो ये नेचर में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इनसॉल्युबल रह जाते हैं सॉल्यूशन में, तो उसको हम हेट्रोजीनियस बोलेंगे। नेक्स्ट, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने बताया जो ट्रू सॉल्यूशन है ओनली वही होमोजीनियस होता है, बाकी सस्पेंशन और कोलॉइडल दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं। मिक्सचर विच कंटेन स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। हेट्रोजीनियस होता है इसलिए इसमें जो सॉल्युबल है, जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रह जाएंगे, यानी वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट में, उसके कुछ पार्टिकल कैसे रह जाएंगे, इनसॉल्युबल, जो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, सस्पेंशन। और इनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो मोर देन 1000 nm होता है। एग्जाम्पल, डर्ट पार्टिकल्स इन वाटर। अगर डर्ट पार्टिकल है उनको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो कुछ पार्टिकल्स, यानी मोस्टली पार्टिकल्स कैसे होंगे, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, और उन पार्टिकल्स का जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज होगा वो मोर देन 1000 nm होगा, तो उसको हम सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलेंगे। डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। सब में क्या डिफरेंस होता है, सस्पेंशन है हम ले लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टी हम नेचर, पहले नेचर को देखेंगे, तो सस्पेंशन नेचर में हेट्रोजीनियस होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन है वो नेचर में होमोजीनियस होता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कोई भी बाउंड्री नहीं होती है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच। इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं डिसॉल्व होने के लिए। सस्पेंशन भी यही है, पार्टिकल साइज कितना होता है, मोर देन 1000 nm होता है सस्पेंशन का। कोलॉइडल सॉल्यूशन का इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, यानी 1 to 1000 nm।
ट्रू सॉल्यूशन का लेस देन 1 nm, ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज होगा वो लेस देन 1 nm होगा। विजिबिलिटी क्या होगी, पार्टिकल्स विजिबल टू नेक्ड आई और अंडर ए माइक्रोस्कोप, इनको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, यानी खुली आंखों से ये हमें दिख जाते हैं पार्टिकल्स। अगर हम डर्ट को वाटर में डिजोल्व करें तो जो इनसॉल्युबल डर्ट है वो हमें ऐसी नेक्ड आई से दिखाई देगी, यानी खुली आंखों से दिखाई देगी। तो पार्टिकल्स विजिबल टू नेक्ड आई हम इसको देख सकते हैं और अंडर ए माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑब्जर्व अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये कोलाइडल पार्टिकल्स को हम कैसे देखते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे डार्क रूम है, डार्क रूम में अगर हम विंडो से देखें तो विंडो से जो लाइट आ रही है, सनलाइट जो आ रही है विंडो से, उसमें हमें डर्ट पार्टिकल जो होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो हमें घूमते नजर आते हैं, तो उन्हीं को हम कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स बोलेंगे। उनको पार्टिकल्स क्या बोलेंगे, कोलाइड पार्टिकल। तो उस एक्सपेरिमेंट को कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये हमें किससे दिखाई पड़ते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। या जो लाइट है, जैसे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमें ऐसे दिखाई नहीं देंगे। अगर हम उसमें लाइट डालें, अगर लाइट की हेल्प से हम उसको देखें कोलाइडल पार्टिकल्स को, तो वो हमें घूमते नजर आते हैं, उनका मूवमेंट नजर आता है, तो इसलिए हम उसको स्कैटरिंग बोलेंगे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ये हमें नजर आते हैं, अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको विजिबिलिटी को देख सकते हैं। पार्टिकल्स आर इनविजिबल, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 nm होता है, इसलिए वो इनविजिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनविजिबल, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में। जब कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे तो कोई भी बाउंड्री नहीं होती है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच, तो वो हमें दिखाई नहीं देते, इनविजिबल होते हैं। टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ये भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट जैसे भी इनमें समझाया, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो ये भी हमें लाइट की हेल्प से दिखाई पड़ते हैं। अगर हमने इसको किसी बीकर में रखा, किसी गिलास बीकर में रखा हमने इसको, तो क्या होता है, गिलास में हम इसको रखेंगे तो जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो तो हमें ऐसे भी दिखाई देंगे और लाइट से भी दिखाई देंगे, तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन हमने बनाया गिलास में, और गिलास में अगर हम टॉर्च की हेल्प से देखें या लाइट की हेल्प से देखें तो हमें पार्टिकल्स जो है वो घूमते नजर आते हैं, उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये भी टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। जैसे अगर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन अगर हमने बनाया है तो शुगर सॉल्यूशन को अगर हम लाइट की हेल्प से देखें, तो उसमें पार्टिकल्स किसी तरह के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स नज़र नहीं आते हैं। तो इसका मीन्स क्या है, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, क्योंकि सॉल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, डू नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं होते हैं, डिफ्यूज स्लोली। ये जो होते हैं स्लोली डिफ्यूज होते हैं, और ये डिफ्यूज रैपिडली, ये डिफ्यूज हो जाते हैं। ये डिफ्यूज नहीं होते हैं, डिफ्यूज स्लोली होते हैं, ये डिफ्यूज रैपिडली। क्योंकि डिफ्यूज़न जो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज जितना मोर होता है, मतलब पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है तो डिफ्यूज कम होंगे, डिफ्यूज नहीं होंगे वो। और कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज एज कम्पेयर टू सस्पेंशन लो होता है, यानी लेस देन 1000 nm होता है, तो ये डिफ्यूज स्लोली होंगे। और ये जो होंगे डिफ्यूज रैपिडली डिफ्यूज होंगे, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का जो साइज है वो लेस देन 1 nm है। तो जिसके पार्टिकल साइज सबसे लो है, पार्टिकल साइज सबसे कम है, वो डिफ्यूज रैपिडली होगा। जिसके पार्टिकल साइज इससे अधिक है वो डिफ्यूज स्लोली होगा। जिसके पार्टिकल का साइज मोर देन है एज कम्पेयर टू कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन, तो वो डिफ्यूज नहीं होंगे। ब्राउनियन मोशन, ब्राउन मूवमेंट में स्लो शो करते हैं, ब्राउनिंग मूवमेंट, ये भी ब्राउन मूवमेंट शो करते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन में नेग्लिजिबल होता है ब्राउनिंग मूवमेंट। ब्राउनिंग मूवमेंट क्या होता है कि अगर हम पार्टिकल्स जो होते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाया हमने, उस सस्पेंशन सॉल्यूशन में जो डर्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। उनका मूवमेंट कैसा होता है, जिग जैग मूवमेंट होता है, मतलब टेढ़ी वेढ़ी गति करते हैं, वो टेढ़ी वेढ़ा मूवमेंट करते हैं, तो उसको ही हम ब्राउनिंग मूवमेंट बोलते हैं। तो इसलिए ब्राउन मूवमेंट शो करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को हम देखें हेलाइट की हेल्प से, तो पार्टिकल्स हमें कंटिन्यू मूविंग करते हुए नजर आएंगे, कंटिन्यू घूमते नजर आते हैं, इसलिए उसकी भी जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, जिग जैग मूवमेंट होता है, तो उसको भी हम ब्राउन मूवमेंट बोलेंगे। तो ये ब्राउन मूवमेंट को शो करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में ब्राउन मूवमेंट नेग्लिजिबल होता है। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उनका मूवमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ता है, पार्टिकल्स का दिखता नहीं है, तो इसलिए उसमें नेग्लिजिबल होगा। सेपरेटिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, यानी कौन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाएगा, जो पॉसिबल ये सस्पेंशन है जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पॉसिबल है, फिल्टर हो जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, फिल्टर पेपर से पॉसिबल नहीं है, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पॉसिबल नहीं है।
ट्रू सॉल्यूशन जो है वो नॉट पॉसिबल, ये भी फिल्टर नहीं कह सकता, ऑर्डिनरी फिल्टर को सेपरेट नहीं कह सकता। फेज ऑफ कोलाइड्स, अब कोलाइड की फेज कितनी होती है, फेज ऑफ कोलाइड्स की कितनी होती है, 2 फेज होती हैं कोलाइड्स की, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की 2 फेज होती हैं, सॉल्यूशन की 2 फेज होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में, सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में। सॉल्वेंट जो होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को डिजोल्व करेंगे वो सॉल्वेंट, और जिसे डिजोल्व करते हैं वो सॉल्यूट। तो फेज ऑफ कोलाइड 2 फेज होती है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। कोलाइड सॉल्यूशन जो हेट्रोजीनियस, कोलाइड सॉल्यूशन नेचर में कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। इट कंसिस्ट 2 फेज होती है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज कौन सी होती है, एज लाइक टू सॉल्यूट, जैसे सॉल्यूट जो होता है सॉल्यूशन के अंदर उसी टाइप से कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स फेज होती है। इट इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड इज जस्ट लाइक अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है कोलाइड सॉल्यूशन में, उसको हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे। जैसे सॉल्यूशन में जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, ऐसे ही कोलाइड सॉल्यूशन में जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे। और जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा कोलाइड सॉल्यूशन में उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे, या जिसको हम डिसॉल्व करेंगे। अगर हम डिस्पर्स फेज को डिसॉल्व करेंगे तो किस में डिसॉल्व करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम में। तो डिस्पर्जन मीडियम एज लाइक किसकी तरह होता है, सॉल्वेंट की तरह। किसकी तरह होता है, सॉल्वेंट की तरह। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और अपने अंदर किसी चीज़ को डिसॉल्व करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ऐसे ही कोलाइड सॉल्यूशन में जो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। इट इज जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इज जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट। एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट की तरह होते हैं। जैसे सॉल्वेंट जो होता है सॉल्यूशन में, उसी तरह डिस्पर्जन मीडियम भी कोलाइड सॉल्यूशन में उसी टाइप से होता है। एग्जाम्पल लेके हम डिस्पर्जन मीडियम का, इन अ कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर। अगर हमने कोलाइड सॉल्यूशन बनाया है सिल्वर और वाटर का, तो इसमें जो सिल्वर है, सिल्वर क्या है, सिल्वर स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वाटर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो जो सिल्वर है वो क्या हो गया, डिस्पर्स फेज, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है और किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सॉल्यूट की तरह, तो इसकी डिस्पर्स फेज हो गया। और जो वाटर है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि वाटर किसकी तरह रिएक्ट करता है, सॉल्वेंट की तरह। हम सिल्वर को वाटर में रिएक्ट करते हैं, वाटर क्या करता है, सिल्वर को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, तो वो एज लाइक किसकी तरह होता है, सॉल्वेंट की तरह, और सिल्वर सॉल्यूट की तरह होता है। अब सिल्वर जो है वो क्या होगा, डिस्पर्स फेज, और वाटर होगा डिस्पर्जन मीडियम। तो ये सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। कितनी फेज होती है इसकी, तीनों में डिफरेंस, और डिफरेंस में भी हमें पार्टिकल साइज जरूर ध्यान रखना है तीनों का। पार्टिकल साइज में डिफरेंस याद रखना है। नेचर, हेट्रोजीनियस कौन होता है, कौन होमोजीनियस होता है, कौन टिंडल इफेक्ट शो करता है, कौन ब्राउन सेबल करता है, किसको हम किससे फिल्टर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।